आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारी। करऊँ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा हुआ है कि पशु को मनुष्य कभी नहीं बनाया जा सकता। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि तब परशुराम जी बोले, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, हे दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। देवन दीनी दुंदभी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैसूल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वह प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीनी कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद
धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत कीनी दोहु भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारी। तदपि जाय तुम्हें करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई। मुदित राउ कही भलहि कृपाला, पठय दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ जी को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु जी, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारहि चारिहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा जनक जी ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहूँ विचित्र बितान बनाई, सिरधारी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा जनक जी ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। ये सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।